नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उर्द यानी कि ब्लैक ग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो उर्द होता है ये एक पल्स क्रॉप होता है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जानना है कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये एक पल्स क्रॉप होता है, इसको हम लोग खाने के लिए भी यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग इसको कैच क्रॉप के रूप में भी उगा सकते हैं और वो पल्स क्रॉप के रूप में ही आएगा। और ये ग्रीन मैन्योरिंग का भी काम करता है, ग्रीन मैन्योरिंग का भी काम करता है। ये पूछा जा सकता है अलग अलग, ठीक। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो है विग्ना मूंगो। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हम मूंगो जैसा लगता है जैसे ये मूंग का होगा, तो मूंग का रेडिएटा होता है, ये ब्लैक ग्राम का है, तो यहाँ अपोजिट है, ठीक ना। इसको आपको ध्यान देना है। इसकी जो फैमिली है वो फेबेसी है, जो फैमिली है वो फेबेसी है। इसी को लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, ठीक। और इसको हम लोग पेप्लियोनेसी भी बोला जाता है। पेप्लियोनेसी इसी के अंतर्गत आता है, तो यदि ये दोनों न रहें तो आपको पेप्लियोनेसी पर भी टिक करना है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n=24 है। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है यानी कि उत्पत्ति स्थान वो है इंडिया। इसका ओरिजिन प्लेस इंडिया है। इसका प्लांट देख लेते हैं। इसका छोटा सा प्लांट होता है, जो रूट होता है वो टाइप रूट सिस्टम होता है, छोटा सा प्लांट होता है, उसमें ट्राइफोलिएट पाया जाता है, ठीक। इसमें ट्राइफोलिएट यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, जैसे ये है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से 3 ठो बनेंगे, एक पत्ता, दूसरा लीफ और तीसरा लीफ, यानी कि ट्राइफोलिएट होता है ना। जैसे पीजीएनपी में होता है उसमें इससे भी होता है। टाइप रूट सिस्टम पाया जाता है, इसमें नोड्यूल्स पाया जाएगा। नोड्यूल्स में हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन फिक्स करेगा, उसके कलर पिंक कलर होगा, एमओ उसका सहायता करेगा। ये सारी चीज़ आप लोगों को पता है, उसमें बता दिए। सेम कंडीशन इसमें भी होगा। इसका जो वो होगा फली, उसको पोर्स हम लोग बोलते हैं, इसको पोर्स बोला जाता है। इसके पोर्स में इसका पोर्स होता है वो 4 से 6 cm लंबा होता है, जिसमें कि 4 से 8 ग्रेन्स पाया जाता है। ये वेरी करता रहता है, ठीक ना, कि कितने ग्रेन्स उसमें हो सकता है। इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ एंड टेम्परेचर के लिए इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर है। इसमें जो जर्मिनेशन होता है वो एपीजीएल टाइप का होता है, ठीक, एपीजीएल टाइप का होता है। लेकिन पीजीएनपी में क्या होता है, पीजीएनपी में हाइपोजीएल होता है, पीजीएनपी में हाइपोजीएल होता है, ठीक। ये इसमें जो फ्लावर है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। और बाइसेक्सुअल होता है यानी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कि स्वपरागण, इसमें स्वपरागण पाया जाएगा, ठीक। इसका जो सीड होता है वो डाइकाट होता है। डाइकाट मतलब कि इसको 2 भागों में डिवाइड हो सकता है, 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो सकता है। इसके सीड में जो प्रोटीन परसेंटेज पाया जाता है वो 24% इसमें वो पाया जाता है, ठीक। ये C3 प्लांट है और सार्ड प्लांट है। सार्ड प्लांट क्यों है, सार्ड प्लांट इसलिए कि इसकी जो खेती होती है मेनली खरीफ ऋतु में किया जाता है, खरीफ सीजन किया जाता है। सोइंग इसका देख लेते हैं, टाइमिंग क्या है सोइंग की। इसका मेजरली 2 टाइम है, एक खरीफ सीजन में और एक जायद सीजन में। खरीफ सीजन में इसको जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में। और जायद सीजन में इसको मार्च अप्रैल में भी बोया जाता है, ठीक। मेनली ये वाला पूछा जाता है, ठीक। इसका जो सीड रेट है वो अलग अलग होता है। खरीफ ऋतु के लिए अलग होता है, यानी खरीफ ऋतु के लिए 12 से 15 kg पर हेक्टेयर होता है। और जायद ऋतु के लिए ये है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। लेकिन यही अगर आप इंटर क्रॉपिंग के रूप में इसको लेते हैं तो उसका जो सीड रेट होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, वो 8 से 10 kg पर हेक्टेयर हो जाता है इंटर क्रॉपिंग के लिए। पिछले वीडियो में इंटर क्रॉपिंग के बारे में हम आपको डिस्कस कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं कि इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, ठीक। फिर हम आगे देखते हैं वैरायटी के बारे में कि इसका कौन कौन से वैरायटी हैं जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, बेचों में पूछे जा सकते हैं, या अदर कंपटीशन जो भी एग्रीकल्चर के उसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये पंख
U19 है पहला वैरायटी, दूसरा टाइप 9 है, तीसरा बरखा है। ये बरखा खरीफ ऋतु के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें स्टार आप लगा लीजिए और इसको याद रखिएगा, ठीक। इसके जो पोर्स होते हैं, यानी कि जो पोर्स होते हैं ब्लैक ग्राम के, वो एक ही समय पर पकते हैं। जिसके पोर्स होते हैं वो एक ही समय पर पकते हैं, एक ही समय पर पकते हैं, मतलब कि जो एक ही समय पर पकते हैं। तो इस प्रोसेस को जो एक ही समय पर पकते हैं उनको सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है, सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है, ठीक। उनको सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है। जिसमें इसमें पुष्प खिलने का जो टाइमिंग है वो है 6 बजे से 8 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक, ठीक। इसमें कौन कौन से बीडीसाइड यानी कि हर्बिसाइड या बीडीसाइड कह लीजिए कि प्रयोग किया जाता है, वो है बासालिन और क्लोरेलिन का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए ये रखना कि जो पोड है, जो इसका पोड है वो यदि 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो भी पोड फार्मेशन नहीं होगा, और लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा तो पोड फार्मेशन नहीं होगा। तो इसको ध्यान देना है कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो भी पोड फार्मेशन नहीं होगा, और 20 डिग्री सेल्सियस से यहाँ ऐसे करना है। देखिए पोड फार्मेशन के लिए टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक। इरिगेशन, तो इरिगेशन इनके सारे जितने भी पल्स क्रॉप हैं सबका सेम इरिगेशन होता है। पहला है बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, इनकी क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, और दूसरा है ड्यूरिंग पोड फार्मेशन, इनकी पोड फार्मेशन के दौरान इरिगेशन करना चाहिए, ठीक। फिर अगर इसके इंसेक्ट की बात करें तो इसका जो इंसेक्ट होता है वो है वाइट फ्लाई एंड थ्रिप्स। पहला वाइट फ्लाई है और जो दूसरा इंसेक्ट है वो है थ्रिप्स, ठीक। फिर आगे हम डिसीज की इसकी बात करें तो इसका डिसीज जो मेजर डिसीज है वो है येलो मोज़ेक डिसीज, येलो मोज़ेक डिसीज। जो येलो मोज़ेक डिसीज होता है वो होता है वायरस से, और इसका वेक्टर है वाइट फ्लाई, इसका वेक्टर है वाइट। यहाँ पर आपको हम थोड़ा ये आपका ये ब्लैक ग्राम पूरा हो गया, ठीक। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम बताना चाहते हैं कि जिस भी डिसीज में राष्ट्र शब्द लगा हो, स्मट शब्द लगा हो, मिल्ड्यू शब्द लगा हो, या ब्लाइट लगा हो, या विल्ट लगा हो, राष्ट्र है, स्मट है, मिल्ड्यू है, ब्लाइट है और बिल्ट है, ठीक। ये सारे डिसीज फंगस से लगते हैं, जैसे चाहे रस्ट कोई भी हो, वाइट रस्ट है, येलो रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, जितने भी रस्ट होंगे वो सारे फंगस के कारण होंगे। दूसरा स्मट, चाहे लूज स्मट हो, चाहे कवर्ड स्मट हो, या चाहे और कोई प्रकार के स्मट हो, सारा फंगस के कारण होगा। मिल्ड्यू में चाहे पाउडरी मिल्ड्यू हो, डाउनी मिल्ड्यू हो, सारा फंगस के कारण होगा। ब्लाइट में चाहे अर्ली ब्लाइट हो, चाहे लेट ब्लाइट हो, क्रॉप से आपको मतलब नहीं है, केवल ये नाम शब्द देखना है, अगर ये शब्द हैं तो वो फंगस से होगा। विल्ट में जितने भी विल्ट से होगा वो फंगस से होगा, ठीक। अब आपको ये देखना है कि यदि ब्लाइट या विल्ट में बैक्टीरिया शब्द जुड़ जाता है, बैक्टीरिया शुरू में, बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया जुड़ जाता है तो हो जाएगा वो बैक्टीरिया से होगा, ठीक। वो बैक्टीरिया से हो जाएगा। अगर जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट डिसीज किससे होगा तो बैक्टीरिया से होगा। बैक्टीरियल ब्लाइट किससे होगा, बैक्टीरियल ब्लाइट भी बैक्टीरिया से होगा। यानी कि बैक्टीरिया में ये जुड़ जाता है तो ये बैक्टीरिया से होगा, लेकिन नॉर्मली अगर आएगा ब्लाइट या विल्ट तो होगा फंगस के कारण। जैसे कि
बिल्ट आपको बता दीजिए, जितने भी डिसीज ये आपके पल्स क्रॉप हैं सब में बिल्ट लगता ही है, वो फंगस के कारण होगा। तो बिल्ट एक ही फंगस से होता है, वो है फ्यूजेरियम स्पीसीज, फ्यूजेरियम स्पीसीज। ठीक, हालांकि ये चीज़ें हम आपको प्लांट पैथोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक, इसी प्रकार आपको ये ध्यान देना है कि जिसके में भी मोजाइक लगा होता है शब्द, जिसके साथ भी मोजाइक लग जाता है वो वायरस से होता है, और जिसके साथ भी लीफ कर्ल लग जाता है, लीफ कर्ल, वो वायरस से होता है। ये डिसीज वायरस से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वो आपको ध्यान देना है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ये मिल्ड्यू से क्वेश्चन पूछता है, रस्ट से पूछता है, विल्ट से पूछता है। तो इन चीज़ों को आप अलग से नोट्स बनाकर आप डिस्कस करते रहिएगा, और ऐसे ही हम आपको क्राफ्ट्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अलग भी जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स टिप्स हैं वो आपको देते रहेंगे, जो कि आपको इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर का जो आपके नॉलेज है उसको इम्प्रूव करेगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।